अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। रमज़ान का बाबरकत महीना भी गुज़र चुका है और ख़ुशियों भरी ईद भी गुज़र चुकी है। लेकिन ईद के गुज़रने के बाद पेट की हालत ऐसी है कि कोई भी हैवी चीज़ खाने का दिल नहीं करता। लेकिन खैर एनीवेज़ हमारे घर में जो है ना, नाश्ते में तो हर हालत में पराठे ही बनते हैं। बट दोपहर को मैंने जो है ना, कोई खाना नहीं बनाया, कोई सालन रोटी नहीं बनाई, बल्कि जस्ट सैंडविचेस बनाए। और यकीन करें, सैंडविचेस खाकर भी घर वाले बहुत खुश थे, क्योंकि किसी का मूड नहीं था कि प्रॉपर खाना खाया जाए। क्योंकि ईद के बाद दावतों वगैरह की वजह से काफ़ी जो है ना, दिल और पेट जो है ना काफ़ी हैवी हो चुका था, और दिल था कि कुछ लाइट सा बनाया जाए। अच्छा, लाइट सा सुनकर आप ये सोच रहे होंगे कि पराठे क्यों खाए जा रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे घर में ब्रेड कोई भी नहीं खाता नाश्ते में, सब लोग पराठे ही खाते हैं। एनीवेज़ मैंने पराठे वगैरह बनाए, उसके बाद एक लंबा गैप देकर दोपहर को आज मैंने ना सारा के कमरे की भी स्पेशल सफाई की, क्योंकि सारा आज अपने ससुराल से, अपने घर से वापस यहाँ आ रही थी, और उसके बाद कल से उसकी ज्वाइनिंग थी, तो उसने कहा था कि मेरे कमरे की स्पेशल सफाई करवा दीजिएगा। तो सारा के बेडरूम की सबसे पहले मैंने स्पेशल सफाई करवाई, उसके बाद मैं सैंडविचेस की तैयारी में बिज़ी हो गई। अच्छा, आज का जो व्लॉग है ना, थोड़ा संजीदा है लेकिन बहुत ज़रूरी भी है। मैं आज आपसे दिल की कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। ऐसी बातें जो हमारे आसपास रोज़ होती हैं, लेकिन हम या तो इन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं या चुप रह जाते हैं। आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ उस जुल्म की जो अक्सर एक नई आने वाली बहू के साथ किया जाता है। जब इसकी नंद, इसकी सास या कभी कभार इसका अपना शौहर भी उसका साथ देने के बजाय उसे तकलीफ़ देता है, उस पर गलत बातें करता है और उसकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करता है। ये सिर्फ़ एक कहानी नहीं, बल्कि ये हमारी सच्चाई है। आज मैं चाहती हूँ कि हम सब इस मसले को संजीदगी से सोचें, समझें और कुछ बदलने की कोशिश करें। अच्छा, अक्सर घरों में देखा गया है कि कुछ नंदे बहू के साथ बदतमीज़ी करती हैं, इसे कमतर समझती हैं और हर वक्त बात बात पर तंज करती हैं। और जब सास अपनी नंद बेटियों की तरफदारी करती है, चाहे वो गलती पर ही क्यों ना हो, तो वो घर टूटने लगता है। वो बहू जिसने सब कुछ छोड़कर ये नया रिश्ता अपनाया, जब इसको इज्जत नहीं मिलती तो इसका दिल कितना टूटता है, और वो खामोश हो जाती है। लेकिन याद रखिए, खामोशी कमज़ोरी नहीं, बल्कि वक्त पर जवाब देने वाली एक भरपूर ताकत है। और बहुत सी नंदें तो अपनी भाभी के साथ ऐसे सलूक करती हैं जैसे वो इंसान ना हो बल्कि कोई जानवर हो। ताने, झूठे इल्ज़ाम, जलन, हसद और हर वक्त इसको ज़लील करना। लेकिन वो ये भूल जाती हैं कि वक्त एक जैसा नहीं रहता। आने वाला वक्त उनके सामने एक ऐसा आईना रखता है जिसमें वो अपना चेहरा ही नहीं पहचान पाती। और सबसे ज़्यादा दुख उस वक्त होता है जब सास और नंदें तो जुल्म करे, लेकिन शौहर खामोश तमाशाई बन जाए। वो बीवी जो सब कुछ छोड़कर इसके घर आई, इज्जत, मोहब्बत और साथ की उम्मीद लेकर आई, अगर उसी का शौहर उसे तन्हा छोड़ दे तो इसके दिल पर जो गुजर रही होती है, इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। एक मर्द के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि वो इंसाफ करे, माँ और बीवी दोनों को एक जैसी इज्जत दे। लेकिन अगर माँ या बहन गलत हो तो नरमी से इन्हें समझाने की कोशिश करे, ना कि बीवी को कुर्बानी का बकरा बनाए। अक्सर मर्द तो ये तक कहते नज़र आते हैं कि तुम ऐसा करो तो मेरी माँ खुश हो जाएगी, तुम ऐसा करो तो मेरी बहन खुश हो जाएगी। कोई मसला नहीं, अगर वो ये बात कहते हैं कि उनकी माँ और बहन खुश हो जाएगी बीवी के किसी रवैये से, तो मेरे ख़्याल में कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। वो कह सकते हैं ताकि घर का माहौल खुशगवार बनाया जाए। लेकिन अक्सर वो अपनी माँ को भी तो कह सकते हैं कि आप ऐसा ना कहें, उसके दिल पर बहुत बुरा असर पड़ता है। अपनी बहनों को भी तो कह सकते हैं ऐसा ना करें, अल्लाह को ये चीज़ सख्त नापसंद है, उसका दिल मेरी बीवी का टूटेगा। लेकिन वो ऐसा नहीं कहते, वो सिर्फ बीवी को ही कहते हैं ये करो मेरी माँ खुश हो जाएगी, ये करो मेरी बहनें खुश हो जाएंगी। ऐसे शोहरों को ये समझना चाहिए कि बीवी सिर्फ एक रिश्ता नहीं, एक अमानत है, जिसके दिल को ठेस पहुंचाना उस रिश्ते की बेइज्जती है जो निकाह के बंधन से जोड़ा गया है। और याद रखें, बीवी का दिल अगर टूट जाए ना, तो वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन खामोशी में दुआओं के बजाय आहें भी निकल सकती हैं, और मज़लूम की आह कभी खाली नहीं जाती। अच्छा, ऐसी बदतमीज़ नंदों और नाइंसाफ़ सास का अंजाम ये होता है कि वक्त के साथ इनका अपना ही घर बेसुकून हो जाता है। उनके बच्चे वही सीखते हैं जो वो अपनी बहू के साथ या अपनी भाभी के साथ करते हैं। जब उनकी बहू आती है
تو وہ بھی ان کے ساتھ وہی سلوک کرتی ہے جو نندوں نے کسی وقت میں اپنی بھابھی کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ پھر وہ شکایتیں کرتی ہے کہ بہو بدتمیز ہے، لیکن یہ بھول جاتی ہے کہ انہیں وہی کاٹنا ہے جو انہوں نے بویا تھا۔ اور نہ صرف بہو بلکہ ان کی بیٹیاں بھی ان سے بدتمیزی کرتی ہیں۔ جب ماں اپنی بیٹی کے سامنے دوسروں کو گالی دیتی ہے تو بیٹی بھی یہی سیکھے گی نا کہ ماں کو عزت دینا ضروری نہیں۔ اور بیٹے جو ماں کو بہو کے خلاف ہمیشہ بات کرتے ہوئے سنتے ہیں، وہ بڑے ہو کر ماں کو کہتے ہیں کہ آپ نے ہی ہماری زندگی میں زہر گھولا ہے، اب سکون سے جینے دیں۔ آخر میں وہ نندیں اکیلی رہ جاتی ہیں، نہ بہو قریب آتی ہے، نہ بیٹی بات کرتی ہے، نہ بیٹا وقت دیتا ہے۔ اور پھر وہی نندیں اگر ان کے دل میں تھوڑا سا بھی انصاف ہو تو پھر وہ یہی سوچتی ہیں کہ کاش میں نے کسی کی بیٹی کو رلایا نہ ہوتا تو آج میری بیٹی بھی مجھے یوں رسوا نہ کرتی، میرا بیٹا بھی میری قدر کرتا، میری بہو بھی میری عزت کرتی۔ لیکن یہ چیزیں صرف وہی سوچتی ہیں جن کے دلوں میں تھوڑا بہت انصاف یا احساس ہوتا ہے۔ جن کے دلوں میں احساس نہ ہو تو ان کے ساتھ بڑھاپے تک برا سلوک ہوتا رہے، لیکن وہ یہ کبھی نہیں سوچتی کہ دوسروں کا گھر برباد کرنے کا انجام ہمیں مل رہا ہے۔ اچھا، سب سے زیادہ جو دکھ ملتا ہے کسی بھی نئی آنے والی لڑکی کو، ساس اور نندوں کے رویے سے شاید اتنا دکھ نہیں ملتا جتنا اپنے شوہر کے رویے سے ملتا ہے، کیونکہ وہ شوہر کے ساتھ نکاح کے بندھن میں اپنے سارے رشتوں کو چھوڑ کر اس گھر میں آتی ہے، اس گھر کو اپناتی ہے۔ لیکن جب شوہر ہی اس کے ساتھ انصاف نہ کرے تو پھر تو میں بتاؤں ایسے شوہر کا انجام اللہ کی نافرمانی اور بیوی کے ساتھ ظلم کرنے کی وجہ سے بہت برا ہو سکتا ہے۔ اسلام میں شوہر کو بیوی کے ساتھ حسن سلوک اور محبت کے ساتھ پیش آنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اگر کوئی شوہر اپنی ماں، بہنوں یا دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ مل کر بیوی پر ظلم کرتا ہے تو یہ نہ صرف بیوی کی عزت نفس کو مجروح کرتا ہے بلکہ اللہ کے غضب کا بھی سبب بنتا ہے۔ اور یہ بات بھی میں بتا دوں کہ ایسا شخص اگر اپنی بیوی کی بات نہ سنے اور ظلم کرتا رہے، بیوی کا حق ضائع ہوتا رہے اور اللہ کے نزدیک اس کا حساب سخت سے سخت ہوگا۔ اسلام میں بیوی کا حق اہم ہے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا فرض ہے۔ بیوی کو احترام دینا، اس کی ضروریات پوری کرنا ایک اچھے شوہر کی نشانی ہے۔ اور آج میں چاہتی ہوں کہ ہم سب اس مسئلے کو سنجیدگی سے لیں، سوچیں، سمجھیں اور کچھ بدلنے کی کوشش کریں۔ میری طرف سے اجازت۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو خوشیوں سے بھرپور زندگی سے نوازے۔ اللہ حافظ۔